हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइमो ने ली के सभी साथियों को हरा दिया होता है। ये देख के ली कह रहा होता है, ओ बाइमो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम एक्सट्रीम स्टेज के परफेक्शन लेवल पे जा चुके हो, बट तुम्हारा जो टैलेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। आखिर तुमने कैसे इसके परफेक्शन लेवल को अचीव कर लिया? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये यंग मास्टर तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला है। और फिर वो बाइमो के अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर बाइमो भी उसको अपने एक पंच मार के अटैक से बच जाता है और जिससे कि ली बहुत पीछे आ जाता है। और ली उससे कह रहा था, देखो भाई, अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं खेलना चाहता। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ उस मेडिसिन को ले लूँ, बट अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ को भी लेने पड़ेगी। तुम मेरे हाथ में ये जो होली रिंग देख सकते हो, ये एक सीक्रेट ग्रिड का वेपन है जो मुझे मेरे चैंपियन डैड ने दिया था। इसके अंदर फायर एंड आइस का अटैक है। मैं भी देखता हूँ तुम इससे कैसे बचते हो। और फिर वह एक बाइमो की ओर एक फायर का अटैक कर देता है, जिससे कि बाइमो फायर के अंदर जलने लगता है। ये देख के वांग टैंग कह रहा होता है, ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्या बाइमो इस अटैक से बच पाएगा? और ली हंसते हुए कह रहा था, देखा बाइमो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये सीक्रेट ग्रिड का वेपन तुम्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देगा। और ली जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बाइमो उस आग के बीच में से निकलते हुए कह रहा था, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये वेपन मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है? ये देख के ली पूरी तरह से हैरान हो जाता और कह रहा था, क्या आखिर तुम कैसे बच गए? ये तो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इस अटैक से तो मैं भी नहीं बच पाता। और फिर बाइमो कह रहा था, अब मैं क्या करूं, मैं हूँ इतना ज़्यादा सुपर जीनियस। और फिर जो ली फिर से बाइमो के अपने फायर से अटैक कर देता है। और ली हंसते हुए कह रहा होता है, अब मेरे को दिखाओ ना अपने टैलेंट, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इस अटैक से बच पाते हो। बट जो बाइमो होता है उसने अभी डिवाइन फिनिक्स बॉडी को अवेकन कर लिया होता है, जिससे बाइमो के ऊपर एक फोनिक्स बनने लगता है। ये देख के ली हैरान हो जाता है, कहता है, क्या तुमने तो डिवाइन फिनिक्स बॉडी को भी अवेकन कर लिया? और फिर बाइमो कह रहा होता है, क्यों, मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना। और फिर बाइमो एक ड्रैगन का अटैक ली की ओर कर देता है, जिससे कि ली दूर हट जाता है। और वे खांसते हुए कह रहा होता है, तुमने तो ड्रैगन किंग की बॉडी को अवेकन कर लिया है। आखिर तुमने ये कैसे कर लिया ड्रैगन किंग की बॉडी को इतनी जल्दी? तुम तो अभी अभी सेक्ट में ही आए हो और तुमने इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें कैसे अचीव कर ली? फिर बाइमो कह रहा था, अब क्या ही कर सकते हैं। देखो, तुम जैसे लोगों को कहते हैं जीनियस और मुझ जैसे लोगों को कहते हैं सुपर डुपर जीनियस। अब मैं क्या करूँ, मैं इतना सुपर जीनियस हूँ, मेरे को खुद भी कभी कभी एहसास होता है, यार मैं इतना जीनियस क्यों हूँ। और फिर ली उसे कह रहा था, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे? तुमने फायर के अटैक से बच गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आइस के अटैक से बच पाओगे। भूलो मत कि मेरी इस रिंग के पास आइस का भी अटैक है। और फिर वह बाइमो के आइस का अटैक कर देता है, जिससे कि जो बाइमो वह उस आइस के क्रिस्टल के अंदर जम जाता है। और फिर ली हंसते हुए कह रहा था, देखा, अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इससे बाहर आ पाते हो। अब तुम सारी जिंदगी इसी के अंदर ऐसे ही जमे रहोगे। बट जो बाइमो होता है वह उस आइस के क्रिस्टल को वहीं पे तोड़ देता है। ये देख के ली पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर वह फिर से बाइमो की ओर आइस के अटैक कर देता है, लेकिन जो बाइमो होता है उसने भी अपने फायर के अटैक से उन सभी आइस के अटैक को पिघला दिया होता है। ये देख के जो ली पीछे गिर जाता है और फिर ली खड़ा होता है। वो कह रहा होता है, आखिर ये हो कह सकते हैं, तुमने डिवाइन फिनिक्स को बॉडी को अवेकन नहीं किया, बल्कि तुमने इसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया। आखिर तुमने इसको 100% कैसे मास्टर कर लिया? और फिर बाइमो से कह रहा था, तो अब तुम समझ ही चुके होगे कि सुपर जीनियस किसको कहते हैं। और फिर जो ली को बहुत ज़्यादा बाइमो के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वह बाइमो को 2-3 पॉइंट दे देता है। ये देख के वांग टैंग दूर से कह रहा होता है, सच में यार बाइमो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बाइमो को अब तो होली वेपन भी नहीं हरा सकते। ऐसा लगता है मेरे को बाइमो को हराने के लिए और भी ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। और फिर बाइमो ली से क्या होता, ठीक है, फिर अब तुम मेरे को उस वेपन को मेरे को दे दो। ली क्या होता, नहीं, मैं तुम्हें इस वेपन को कभी नहीं दूंगा, ये वेपन मुझे मेरे चैंपियन डैड ने दिया था। बट बाइमो उसको एक किक मार के नीचे गिरा देता है। ये देख के ली फिर से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जो बाइमो उससे वो रिंग ले लेता और ली वहाँ से जाते हुए कह रहा था, देखो, तुमने मेरे होली वेपन को ले लिया, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। 3 महीने बाद जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा मैं फिर से आऊँगा और आने के बाद तुमसे ये वेपन छीन लूँगा। बाइमो भी कह रहा था, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा कि तब तुम आओगे, लेकिन ध्यान रखना मैं 3 महीने बाद इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगा कि तुम्हारा चैंपियन डैड भी मेरे को हरा नहीं पाएगा। फिर ली वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, जिससे कि बाइमो को काफ़ी सारे पॉइंट मिले जा रहे होते हैं। और फिर वांग टैंग बाइमो के पास आता है और उसे कह रहा होता है, देखो, इस ली ने यहाँ पे होली वेपन को लेके आए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे इतनी आसानी से जाने देना चाहिए। हो सकता है ये हमारे लिए कुछ मुसीबतें आगे खड़ी कर सकता है। बाइमो कह रहा होता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, ये जो भी कुछ करेगा मैं उन सभी को आसानी से संभाल लूंगा। और फिर वो वांग टैंग की ओर देखता और कहता, अरे वांग टैंग, जूनियर ब्रदर वांग टैंग, तुम तो। वांग टैंग भी कहता, हाँ, मैं तो क्या हुआ, आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या गलत है? बाइमो उसके पास जाता है और उसे कह रहा होता है, तो आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम मेरे साथ टीम बना के चलने वाले हो। और वांग टैंग को देख के अपने मन में सोचने लगता है, ये कितनी अजीब बात है ना, जब मैंने ली से उसके होली वेपन को लिया था तब वांग टैंग को थोड़ा सा भी गुस्सा
गुस्सा नहीं आया, उसको तो मेरे ऊपर गुस्सा आना चाहिए। ये कितनी ज्यादा बेकार बात है। वांग टैंग मेरे लिए पॉइंट अर्न करने की मशीन है, मेरे को इसे गुस्सा दिलाना पड़ा ताकि मैं और भी ज्यादा पॉइंट अर्न कर सकूं। और फिर वो वांग टैंग के चारों ओर घूमने लगता है और उसे कानों में कह रहा होता है, वांग टैंग क्यों, मैं हूं ना बहुत ज्यादा सुपर हैंडसम, मुझ जैसा हैंडसम तुम यहाँ बंदा तो तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। बताओ, तुम ली से डर के भाग रहे थे और मैंने एक ही बार में ली को यहाँ से डर के भगा दिया। अब बताओ, तुम ज्यादा पावरफुल हो या फिर मैं? जाहिर सी बात है कि मैं ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और तुम देख रहे हो ये होली वेपन, ये होली वेपन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर बाइमो उसके कान में कह देता है, तुमने अंदर चड्डी नहीं पहनी है ना। ये बात सुन के वांग टैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में क्या होता है, तू कमीने बाइमो कहीं के, तू बस मेरा इंतजार कर, एक बार मेरे को स्ट्रॉन्ग होने दे, फिर देख मैं तेरे को बताऊंगा कि असली जीनियस कौन है। और फिर वांग टैंग वहां से गुस्से में जाने लगता है। ये देख के बाइमो को काफी सारे पॉइंट मिले जा रहे होते हैं। बाइमो अपने मन में सोचे जा रहा होता है, सच में ये मेथड हमेशा से काम आता है। वांग टैंग को गुस्सा दिलाने से मेरा हमेशा ही फायदा होता है। फिर वहाँ पे किंगलिन डिवाइन ब्रिज अपीयर हो जाता है। वांग टैंग उसकी ओर देखता है और कह रहा होता है, तो फाइनली किंगलिन डिवाइन ब्रिज अपीयर हो चुका है। और फिर वो दोनों किंगलिन डिवाइन ब्रिज की ओर आगे जाने लगते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं वो देख पाते हैं कि उनके सेक्ट के कुछ डिसाइपल वहाँ पे मरे पड़े होते हैं। उन्हें देख के वांग टैंग कह रहा होता है, ये तो सभी हमारे सेक्ट के डिसाइपल है, आखिर हमारे सेक्ट के डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से किसने मार दिया। फिर उनके पीछे से कोई भागते हुए कह रहा होता है, हेल्प प्लीज, मेरी कोई हेल्प करो। और वांग टैंग उसकी ओर देखता है और कह रहा होता है, ये तो हुओ है, आखिर हुओ यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर हुओ बेचारा भागते हुए कह रहा होता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तो वो लोग मेरे को मार देंगे। जैसे ही वो आगे कुछ बोल पाता, पीछे से एक स्वॉर्ड आती है और वो स्वॉर्ड हुओ को वहीं पे मार देते। हुओ मरते हुए कह रहा होता है, होली लैंड ऑफ के डिसाइपल्स, हमारे सभी डिसाइपल को मारे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक होली लैंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे तीन होली लैंड है। उन तीनों होली लैंड ने एक साथ हाथ मिला लिया और वह तीनों हमारे सेक्ट के डिसाइपल को ही मारे जा रहे हैं। और फिर उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वह आवाज़ कह रही होती, तो फाइनली हमको 2 और डिसाइपल मिल चुके हैं। उन्हें सामने देख के वांग टैंग कह रहा होता है, ये तो होली लैंड ऑफ केओस के डिसाइपल है, इन लोगों ने तो सिस्टर यूई को कैप्चर कर लिया। सिस्टर यूई कैसे इन लोगों के जाल में फंस गई। वो येलो बालों वाली लड़की कह रही होती है, तुम्हारे सेक्टर और हमारे सेक्ट के बीच में ही इंसेंट टाइम से ही दुश्मनी रही है, तो अब इसीलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये, तुम अपने सारे ट्रेजर हमें दे दो और हमसे मर्सी की भीख मांगो, हो सकता है हम तुम्हारी लाइफ को छोड़ दे, नहीं तो फिर हमारे हाथों से डायरेक्ट मर जाओ। और वे आपस में बात करने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये क्या चॉइस करेंगे। वो लड़की कहते हैं, वेल मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे माफी की भीख मांगेंगे। और फिर बाइमो सिस्टर यूई से कहता है, सिस्टर यूई क्या तुम ठीक हो, इन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। सिस्टर यूई बाइमो को कहते हैं, बाइमो तुम जल्दी से यहाँ भागो, तुम जाके सेक्ट को रिपोर्ट कर देना, यहाँ पे होली लैंड और केओस के डिसाइपल हमारे डिसाइपल को अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके डिसाइपल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम इनसे अकेले डील नहीं कर सकते। और कुछ डिसाइपल बाइमो की ओर आगे आते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। बट जैसे वो बाइमो को पकड़ने के लिए आते हैं बाइमो उनमें से एक डिसाइपल को पंच मार के नीचे गिरा देता है। वो येलो बालों वाली लड़की बाइमो को कह रही होती है, तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है, कहीं तुम अपने सेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं हो। सिस्टर यू कह रहे थे, बाइमो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ से भाग जाओ, ये जो डिसाइपल है ये होली लैंड ऑफ क्योस के डिसाइपल है और ये चैन बैनर से बिलोंग करते हैं। इनका चैन बैनर पूरे होली लैंड ऑफ क्योस में 20th रैंक पे बिलोंग करता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाइमो सिस्टर यू से कह रहे हो, तो अरे सिस्टर यू मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करती हो, मेरे को ऐसा लगा था कि आप सिर्फ मेरे को मारने के बारे में सोचती रहती हो। सिस्टर यू कह रही होते, देखो भाई मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपने सेक्ट की परवाह है, तुम जाके ये सब बातें एल्डर को रिपोर्ट कर दो। तो गाइस यहाँ पे सेंजुअन सेक्ट का नाम बदल के होली परफाउंड सेक्ट कर दिया है, तो इसीलिए अब से हम होली परफाउंड सेक्ट ही बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइमो उस येलो बालों वाली लड़की से कह रहा होता है, मैं तुम्हें सेम ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम अपने सारे ट्रेजर मुझे दे दो या तो फिर तुम मेरे हाथों से मारी जाओ। सिस्टर यू बाइमो से कहते, बाइमो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, होली लैंड ऑफ क्योस के डिसाइपल तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अपने मन में सोचने लगती है, ये बाइमो तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, लगता है ये सच में मरना चाहता है, तो ठीक है इसमें मेरा ही सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो लड़की बाइमो के ऊपर अपने हंटर से अटैक कर देती है, कह रही होती है आज मैं तेरे को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, लेकिन बाइमो उसके हंटर को पकड़ लेता है। वो लड़की बाइमो से कह रही है, तू कमीने मेरा हंटर छोड़, अगर तू मेरा हंटर नहीं छोड़ेगा तो भूल मत मैं तेरे को बहुत ब्रूटल मौत देने वाली हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के बाहर की ओर, वहाँ पे एल्डर सी के साथ बाकी के दोनों एल्डर आ जाते हैं।
वो बर्ड कह रहा था मास्टर आप यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए। मास्टर एल्डर सी कह रहा था हाँ, जब तुमने ये बोला कि यहाँ की सिचुएशन बिगड़ गई है तो उसी समय यहाँ पे मैं आ गया। वो बर्ड कह रहा था हाँ मास्टर ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बाकी के जो होली लैंड है वह सभी फोर्सफुली सीक्रेट रिलम के अंदर गए, उन्होंने स्पेस आर्टिफैक्ट का यूज किया है और अभी तक सीक्रेट रिलम से कोई भी डिसाइपल बाहर नहीं आए, ना होली लैंड से ना ही हमारे सेक्ट से। एल्डर सान एंड सुई आपस में बात करने लगते हैं, वो जरूर होली लैंड ऑफ केओस के डिसाइपल हो सकते हैं, वे एंशिएंट टाइम से ही हमारे डिसाइपल से फालतू के पंगे लेते रहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम उस किंगलिंग डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन करें। फिर एल्डर सुई कह रहे होते हैं मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे सेंजुअन सेक्ट के डिसाइपल सेफ रहे और बाकी के जितने भी होली लैंड के डिसाइपल है उन सभी को सप्रेस कर दे। फिर वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आ रहा होता है, उस पर्सन को देख के एल्डर सान एंड सुई कहने लगते हैं ये तो एल्डर ज़ैंग है, ये तो होली लैंड ऑफ केओस के एल्डर है। एल्डर ज़ैंग वहाँ पे आके एल्डर सी को कह तो एल्डर सी कैसे हो, काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहा है, वैसे तुम्हारी इमोर्टल कल्टीवेशन कैसी चल रही है, क्या तुमने इमोर्टल कल्टीवेशन को अचीव कर लिया है। और ये बात बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर एल्डर सी उससे कह रहे होते हैं ज़ैंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे डिसाइपल फोर्सफुली इसके अंदर एंटर किया है, आखिर इस बात का मैं क्या मतलब समझूं। ज़ैंग कह रहा होता है आखिर तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो, तुम ये मत समझो कि तुम सारी भी अपॉर्चुनिटी को अकेले ही ले पाओ, वैसे भी तुम्हारा सेक्ट अब पहले जैसा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हारे सेक्ट को एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है, उस किंगलिंग डिवाइन ब्रिज को सिर्फ मेरे सेक्ट के ही डिसाइपल ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर एल्डर सुई कह रहा है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सेक्ट में आके हमसे ऐसी बात कर सकते हो और इतनी आसानी से जा सकते हो, तुम मुझ पे विश्वास करो या ना करो हम तुम पे इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है। फिर वहाँ पे दो पर्सन आते हुए कह रहे होते हैं क्या सच में होली लैंड ऑफ परफाउंड की इतनी हिम्मत कि वो हमसे पंगा ले सके। उन दोनों एल्डर को देख के एल्डर सान एंड सुई आपस में बात करने लगते, ये तो अजूरा ड्रैगन होली लैंड के एल्डर है और दूसरे 10,000 इमोर्टल होली लैंड के एल्डर है। और फिर सान कहता हाँ आखिर ये तीनों यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हैं। फिर एल्डर सीख कहता है तुम तीनों यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हो, आखिर मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। फिर उनमें से एक ओल्ड मैन कह रहा होता है मेरा अजूरा ड्रैगन होली लैंड इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहता, मेरे भी डिसाइपल उस किंगलिंग ब्रिज को ऑब्टेन करेंगे। फिर इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कहता है हाँ तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम सभी अपॉर्चुनिटी को अकेले ही ले जाओ। फिर एल्डर सुई कह रहा होता है यहाँ पे होली लैंड ऑफ केओस के डिसाइपल के साथ बाकी के जो दो होली लैंड है उनके भी डिसाइपल इस सीक्रेट रिलम के अंदर गए हैं। फिर एल्डर सान कह रहा होता है सोचो अगर इन तीनों ने एक साथ फोर्स को ज्वाइन कर लिया तो क्या हमारे डिसाइपल इनसे जीत सकते हैं, इसमें तो कोई चांस नहीं कि हमारे डिसाइपल इनसे जीत पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के अंदर जहाँ पे बाइमो ने उस येलो बाली वाली लड़की के मुंह पे एक बहुत पावरफुल सा लात मार दिया होता है, वह लड़की खड़ी उठती है और कह रही होती है आखिर कब से तुम्हारे सेक्रेट डिसाइपल इतने पावरफुल हो चुके हैं। फिर वो लड़की अपने पीछे किसी प्रकार के तालिस्मान को एक्टिवेट करने लगती है। फिर बाइमो उसे कहता है याद रखना मेरा नाम है बाइमो और आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं हूँ सुपर जीनियस। फिर वो लड़की अपने स्पेस तलिस्मान को पूरी तरह एक्टिवेट कर लेती है और वे वहाँ से गायब होते हुए कह रही होती है क्या कहा तुमने बाइमो, तुम्हारा नाम बाइमो है तो ठीक है मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगी और हम जल्दी ही मिलने वाले। वो लड़की वहाँ से गायब होने लगती है। बाइमो उसको देख के कह होता है क्या तुम भाग रही हो, सच में यार तुम कितनी ज़्यादा डरपोक हो। और वो कहता है तुमने ये भी कहा कि बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल भी आया, इसका ये मतलब है कि आज मुझे काफ़ी सारे पॉइंट मिलने वाले, आज मेरे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर जहाँ पे वो बर्ड कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है हमारे डिसाइपल के लिए, सोचो अगर तीनों होली लैंड के डिसाइपल साथ मिल गए तो इसमें तो कोई चांस नहीं है कि हमारे डिसाइपल उनसे जीत पाए। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि बाइमो एंड वांगटेंग वो दोनों सेफली वापस आ पाए। फिर एल्डर ज़ैंग कह रहा होता है तुम कितनी मजाकिया बात करते हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो सेफली वापस आ पाएंगे। मेरे होली लैंड ऑफ केओस के डिसाइपल अंदर गए और मेरे खुद के 5 डिसाइपल भी अंदर गए, मैं भी देखता हूँ कि मेरे डिसाइपल से कैसे तुम्हारे डिसाइपल बच पाते, आज तुम्हारे डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मरने वाले हैं। ये बात सुन के एल्डर सान एंड सुई कह रहे होते डैम ये कमीने कहीं के, इन कमीनों ने हमें बहुत ही ज़्यादा कम समझ रखा है। एल्डर ज़ैंग कहते हैं बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुम्हें कम नहीं समझा, बात यह है कि जो तुम्हारा सेक्ट है वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इन कुछ सालों में तुम्हारे सेक्टर ने किसी भी जीनियस को प्रोड्यूस नहीं किया, तुम वैसे के वैसे ही हो। अब तुम्हें तो खुद को होली लैंड भी नहीं बोलना चाहिए, अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल सेक्ट हो। और एल्डर जी सी जो काफ़ी सालों से इमोर्टल बॉडी को अचीव करने में लगे हुए लेकिन वह इमोर्टल बॉडी को अचीव कर ही नहीं पा रहे, वो तो एक नंबर के फेलियर है, फेलियर। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।